हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जीएसटी की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म के बारे में। 3 सितंबर को जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें जो जीएसटी रेट में चेंज होने वाला था उसको फाइनली अनाउंस कर दिया गया है। उसके हिसाब से जो ओल्ड स्लैब हुआ करता था जीएसटी में, जो कि 4 रेट थे, 5, 12, 18 और 28, उसको हटा के अभी सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं, 5% एंड 18%। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अब इन्हीं 2 टैक्स स्लैब में फॉल करेंगी, एक 5% और एक 18%। तो बहुत से ऐसे गुड्स हैं जो 28% से 18% में आ चुके हैं और बहुत से ऐसे गुड्स हैं जो 18 से 5% और 12 से 5% में आ चुके हैं। तो क्या क्या चीज़ें सस्ती हो गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हमें सस्ती और चीपर मिलने वाली हैं। सबसे पहले बात करेंगे 0% में। यहाँ पर जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क होते थे इनके ऊपर पहले 5% जीएसटी लग रहा था, उसको हटा के अभी इसको 0% में कवर कर दिया है। मतलब इनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। उसी तरह पनीर वगैरह को भी, और जो इंडियन ब्रेड वगैरह, चपाती और पराठा वगैरह है, और बहुत सी ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, जिनके ऊपर पहले 5% 18% जीएसटी लगा करता था, उनको भी हटा करके ये सबसे बड़ा चेंज है। जो लाइफ इंश्योरेंस और जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसको भी 0% जीएसटी के जो स्लैब है उसमें रख दिया गया है। मतलब अब इनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। 5% का जो और स्लैब है उसमें जो पर्सनल केयर की चीज़ें होती हैं जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, वो चीज़ें आ चुकी हैं। फूड आइटम की बात करें तो बटर, घी, ड्राई नट्स, सेरेलस, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और हाउस होल्ड आइटम्स की बात करें तो जो किचन वेयर हैं, यूटेंसिल्स हैं, बर्तन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मोटा मोटा अभी 5% जीएसटी रेट पर आ चुकी हैं। इन दो, और इसके अलावा जो 40% की बात चल रही है वो है सिन टैक्स। मतलब जो लग्जरी चीज़ें हैं और टोबैको प्रोडक्ट्स हैं और एयरक्राफ्ट वगैरह है, ये जो बड़ी व्हीकल है 1200 सीसी के ऊपर की कारें और 350 सीसी के ऊपर की मोटर बाइक्स, वो भी अब 40% जो टैक्स रेट है उसमें चली जाएगी। अच्छा सर, और जो क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ये जो अनाउंस हुआ है तो क्या ये 3 सितंबर से ही एप्लीकेबल हो जाएगा? तो नहीं, ये जो रेट है ये आने वाली 22 ऑफ सितंबर से ये जितने भी रेट की चेंज हैं ये सारे के सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। और वो नवरात्रि का भी पहला दिन है तो उसी दिन से ये सारे चेंजेस यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अगर मोटा मोटा बात करें तो हाउस होल्ड की जो चीज़ें होती हैं तो टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, वो 12% से 5% पर आ चुका है। जो फीडिंग बॉटल्स होती हैं बेबीज़ वगैरह बच्चों की, वो भी 12% से 5% पे आ चुकी हैं। और किचन वेयर, बर्तन, ये सारी चीज़ें 5% में अब कवर होंगी। अम्ब्रेलाज, हेयर ऑयल, शैम्पू, सोप, ये सारी चीज़ें 18% से 5% पे आ चुकी हैं। अच्छा, अब बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं। तो जितने भी एसेंशियल फूड आइटम्स हैं वो सारे के सारे जो मतलब 5% पे थे उनके ऊपर से पूरी तरीके से जीएसटी हटा दिया है, तो वो टैक्स फ्री हो चुके हैं। उसके अलावा बटर, घी और चीज़, पनीर, ये इन सब चीज़ों पर 12% से 5% हो गया है जीएसटी। अगर प्रोसेस्ड फूड की बात करें जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गया, सीरियल्स हो गया, शुगर स्वीट्स हो गई, आइसक्रीम हो गया, पेस्ट्री हो गया, इन बिस्किट्स हो गए, इन सब के ऊपर पहले लगता था 18%, अब इनके ऊपर जीएसटी लगेगा 5% से। जो बीवरेजेस थे जैसे कोकोनट वाटर हो गया, फ्रूट पल्प वाले हो गए, मिल्क बेस्ड जो बीवरेजेस होते थे उनको भी कम करके 5% का जो स्लैब है उसमें रख दिया गया है। सबसे बड़ा जो चेंज होने वाला है वो होने वाला है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। बिकॉज यहाँ पर जो कारें हैं वो चीप होने वाली हैं और जो कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो बहुत लोग प्लानिंग कर रहे होंगे कार लेने की, बाइक लेने की, तो वो वेट कर रहे थे कि कब ये अनाउंसमेंट आएगा। तो ये डेफिनेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसको बूस्ट करने वाला है। बिकॉज जो स्मॉल कार्स थी हमारी, मतलब अप टू 1200 सीसी, तो आप कह सकते हो 10 से 12 लाख में जितनी भी लगभग कारें आती हैं वो ज़्यादातर 1200 सीसी के नीचे ही होती हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी कार अब 28% से 18% में आ गई हैं। तो अगर मोटा मोटा बात करें तो 40,000 से लेकर 70,000 तक कार मार्केट जो है वो सस्ता होने वाला है। और जो डीजल व्हीकल है उसमें 1500 सीसी तक की जो कारें हैं वो 28% से 18% पर आ जाएंगी। और जो बाइक्स हैं अप टू 350 सीसी,
350 सीसी तक जितनी भी बाइक आती हैं, मतलब नॉर्मल जितनी भी बाइकें हैं वो भी सस्ती होने वाली हैं। उनके ऊपर भी 28% से घटाकर उनको भी 18% के स्लैब में रख दिया गया है। और जब ये बात चल रही थी कि बाइक्स वगैरह पे 18% जीएसटी लगेगा, तो जो ईवी वगैरह है वहाँ पे टेंशन हो गई थी, बिकॉज ईवी व्हीकल पर 5% जीएसटी लगता था। तो कहीं ना कहीं बात ये हो रही थी कि ऐसा ना हो कि ईवी पर भी 18% लगने लगे तो ईवी जो है वो और महंगी हो जाए। बट यहाँ पर ईवी में कोई भी चेंज नहीं है, वहाँ पहले भी 5% जीएसटी लग रहा था और उस पर अभी भी 5% ही जीएसटी लगेगा। कौन कौन सी कार है वो महंगी हो गई हैं, तो डेफिनेटली जो 1200 सीसी के ऊपर की कार है और जो 350 सीसी 350 सीसी की ऊपर की जो बाइक्स हैं वो महंगी हो जाएंगी, बिकॉज उनके ऊपर पहले लग रहा था 28%, अभी लगेगा 40%। तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो सकती हैं। एयरक्राफ्ट, पर्सनल याट वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर भी 40% लगेगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो एसी, डिश वॉशर, टेलीविज़न, सीमेंट, ये सारी चीज़ें अब 28% से 18% पर आ चुकी हैं। तो इस पर भी हमें जीएसटी कट देखने को मिल रहा है। और सबसे जो बड़ा रिफॉर्म है इन सब चीज़ों में ऑटोमोबाइल सेक्टर के बाद, वो है हेल्थ केयर। इंश्योरेंस टैक्स, ठीक है, जो जिसके ऊपर पहले जीएसटी 5% से लेकर 18% था, पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो चुका है। तो अब जो इंश्योरेंस वगैरह जो हम लोग करते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, उसके ऊपर अब कोई भी टैक्स नहीं है। बहुत सी ऐसी मेडिसिन है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जिनके ऊपर पहले 5% या 12% था, उसको भी कम करके अभी 0% कर दिया गया है। और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब सर्जरी के, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो ग्लूकोज मॉनिटरिंग हो, डायग्नोस्टिक किट हो, जो अलग अलग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके ऊपर पहले 12% जीएसटी लग रहा था, उसको भी कम करके अभी 5% कर दिया है। तो बहुत सी दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी, इलाज थोड़ा सा उसके ऊपर मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स थे वो भी कहीं ना कहीं चीपर हो जाएंगे। उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में क्या चेंज हो गया है, तो मतलब अगर आप कहो, जो एक्सरसाइज बुक्स आती थी, जो नोटबुक आती हैं, या जो मैप्स होते हैं, इरेजर्स हैं, पेंसिल है, ठीक है, तो इरेजर वगैरह, मैप वगैरह और बुक्स, इनके ऊपर तो जीएसटी को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अभी ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो चुके हैं। और जो बॉक्स वगैरह आते थे, कलर बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, उस पर पहले लग रहा था 12%, वो अब कम हो करके हो जाएगा 5%। तो यहाँ पर ये चेंज हुआ है। तो 3 सितंबर को मीटिंग स्टार्ट हुई थी, आज 4 सितंबर को ये कंक्लूड हो रही है। तो इसमें जो भी चेंज होंगे वो 22 सितंबर से एप्लीकेबल हो जाएंगे, एंड दैट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। तो वहाँ से ये सारे के सारे जो रेट हैं ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट हाँ, जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पर अभी जो है 22 सितंबर से वो नहीं होगा। वो होगा, एक प्रोसेस है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी। वो प्रोसेस क्या है? कंप्लीट रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर स्टेट रेवेन्यू लॉस कंपनसेशन। जीएसटी आने से जो लॉस हो रहा था रेवेन्यू का, उसके लिए जो लोन वगैरह लिया गया था, जब वो रीपे हो जाएगा पूरी तरीके से, तब टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर जो जीएसटी का रेट है, जो कि भी बढ़ गया है, 40% हो गया है, वो एप्लीकेबल होगा। टिल देन 28% में ही वो कवर होंगे। तो ये काफ़ी रेट चेंज है, और ये काफ़ी मतलब पॉजिटिव चेंज आप इसको कह सकते हो, बिकॉज जब चीज़ें सस्ती होंगी तो कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। जब कंज्यूमर चीज़ों को ज़्यादा परचेज करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करेगी। मैन्युफैक्चरिंग जब बूस्ट करेगी तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट और जो रेवेन्यू का फ्लो है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। सो इससे गवर्नमेंट को कुछ लॉस तो होगा इनिशियल फेज में, जो कहा जा रहा है कि 48,000 करोड़ के आसपास का लॉस होगा। बट जब वो उससे, जब इकोनॉमी में जो उससे कंट्रीब्यूट होगा, तो वो धीरे धीरे वो लॉस भी रिकवर हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सा गेम होता है, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, और वही जीडीपी में ग्रोथ करता है। तो इससे जीडीपी को भी कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा। और कहीं ना कहीं जब पैसे सेव होंगे तो जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है वो बढ़ेगी, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट मिलेगा। तो अभी अगर बात करूं तो सिर्फ 2 मेजर स्लैब रह गए हैं, एक 5%, एक 18%। जो 40% वाला है वो कोई स्लैब रेट नहीं है, उसको आप कह सकते हो वो एक सिन टैक्स रेट है। मतलब टोबैको प्रोडक्ट्स और जो लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बस उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स या सर्विस हैं वो 5% और 18% में ही रहने वाले हैं। जो 0% वाला है वो स्लैब पहले भी था, उसमें बहुत वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। तो ये पूरा का पूरा चेंज है।
हमने कंप्लीट डिटेल में देखा कि कौन कौन सी चीज़ें अब हमें सस्ती मिलने वाली हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।